हेलो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज क्या मिली है, वो है मेरी कॉलेज लाइफ। दोस्तों, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक देसी लड़का हूं, इसलिए मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो वो हैं जो कि मेरे खास हैं, मेरे सच्चे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और दूसरी तरफ वो भी है जो इस वक्त यहां नहीं है। आखिर कहां गए वो लोग? क्या आप में से कोई बता सकता है? जी हाँ, वो जरूर शराब लेने गए होंगे। इस कॉलेज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में कॉलेज के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, बस शराब पीकर इधर उधर उल्टियां करते हैं। खैर, उनकी बात करना बेवकूफी है। आज मैं आप लोगों का खूबसूरत दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। जब मैं कॉलेज में नया था। हे सचिन, हाँ ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? हाँ। इसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे यार तू जरा शांत रहे ना। उमा, एक बार तेरा नशा उतरेगा तब ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। वो सब मिलकर तुझे पीट देंगे, इसलिए तू अपने घोड़े को लगाम दे और स्पीच सुन। बस इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। ओनली अपन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अरे निकलना। अंजलि, मैं उससे सबक सिखा के रहूंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम शराबी हो और जाकर उनके साथ तमाशा करो। तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें उनकी तरह बनना है? नहीं। ये लो भाई, मैं भी रोते रोते का स्पीच दे दूं क्या? चुप रहे, बकवास मत कर। फालतू के पंगे लेते रहते। अंजलि को बाहर जाने के लिए पूछना। हाँ यार पूछूंगा, इसलिए तो 2-3 पैग मार के आया हूँ। आज तो मैं बात करके अरे इसकी फालतू बातें मत सुन। अरे तू जाना यार, यही सब बात करते करते 4 साल बीत गए हैं। आज तो इस चैप्टर को क्लोज करके ही रहूंगा। हाँ, मुझे पता है ये कैसे करना है। क्या बात है सचिन, यहाँ क्यों बुलाया? वो मैं संजू और मैं फॉरेन जा रहे हैं। हाँ, मैंने किसी को बात करते सुना। मतलब तुम लोग मेरे बारे में बातें करते हो, वो मुझे आज पता चला। हाँ, ये बताने के लिए बुलाया कि तुम यूके जा रहे हो। मतलब मुझे जो तुमसे बात करनी थी जल्दी आ वो। जाओ, मुझे सीक्रेट चेम्बर की चाबी मिल गई है। अंजलि तुम भी आ जाओ। अंजलि इस तरफ आ जाओ। ये अब तक खत्म नहीं हो। ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये लोग पागल तो नहीं हो गए? उन्हें सीक्रेट चैम्बर की चाबी मिल गई है, वो उन्हें खोलने वाले होंगे। तुम नहीं जाओगे? अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया था। वैसे सच कहूँ तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो तो मैनेजमेंट ने ये सब रूम्स बना दिए है ना। तो अब मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल अंजलि, मैं बहुत समय से कुछ कहना चाहता था। मतलब फर्स्ट ईयर से ही। अगर मैंने अभी नहीं कहा तो बहुत गलत होगा। आई लव यू। तुमने पी रखी है क्या? नहीं, वो तो मैं बस मेरे दोस्त जब फोर्स करते हैं तब। क्योंकि तुम बिना पे ये सब मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। याद है एक बार तुमने मुझे टल्ली होकर फोन किया था? अरे नहीं, वो तो मैंने तुम्हें गलती से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आंजनियन की जगह कॉल लगा दिया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन तुमने क्यों पूछा? सचिन, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अभी जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरे कुछ दोस्तों को पता है, मुझे लगा तुम्हें भी पता होगा। मतलब मुझे पूछने में देर हो गई? ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। अच्छा, मैं भी चैम्बर जा रही हूँ। हाँ, मिलते हैं।
सचिन, तुम अपने लिए नए अंडरवेयर क्यों नहीं लाते? पहले वाले सब फट गए हैं। आप थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? सब लोग सुन रहे हैं। पर तुम्हें फटे हुए अंडरवेयर पहनने में बुरा नहीं लगता? सविता की शादी अगले साल करने के लिए बोल रहे हैं। क्या शादी? तो अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? जब मैं सेलम में था तब वो मुझे रोज कॉल पे लड़ाई के बारे में बताती थी और फिर मुझे उनकी सुलह करवानी पड़ती थी। और पिछली बार जब मैंने उसको कॉल किया था तब वो शादी के लिए मना कर रही थी। तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। वो लोग लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। आजकल तो उसके कहने पर वजन कम करने के लिए जॉगिंग भी कर रही है। वाह, क्या बात है। तुमने पापा को बताया कि विदेश जा रहे हो? क्या आपने उन्हें नहीं बताया मॉम? तुम भूल गए क्या मैं उनसे बात नहीं करती? अच्छा ये बात है। आप अभी तक पापा से नाराज हैं? अब तो 1 साल होने वाला है। देखा, 5 किलोमीटर 45 मिनट में। सुनो, क्या तुम यूके में विवेक की नौकरी लगवा दोगे? अब पापा, मुझे वीजा के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। मतलब मुझे विदेश जाना है। मेरे पास पैसा नहीं है। अपनी माँ से कहो जमीन बेच दे, बाकी पैसे बैंक में रख देंगे। खा नहीं जाऊंगा मैं, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। सचिन कह दो, जब हमारे ब्रोकर ठगडू ने खरीदार ढूंढा था और वो 1 लाख एडवांस दे रहा था तब किसने मना किया था? ये बोलकर कि फ्यूचर में और रेट बढ़ेंगे तब बेचना। उसके बाद बाढ़ आ गई और कीमत कम हो गई। अब कौन खरीदेगा उसे? तो बाढ़ को क्या मैंने बुलाया था? बोलो, मैंने बुलाया था क्या? नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि अभी मत बेचो, लेकिन अब मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात बताओ, वो चिट फंड वाले पैसे किसने लिए थे? उससे बकरी खरीदी और उसे जंगली बिल्ली को खाने के लिए दे दिया। अच्छा, मैंने किया था। बस कीजिए, रहने दीजिए। मैं खुद मैनेज कर लूंगा, चाहे मुझे किसी बैंक में चोरी क्यों ना करनी पड़े। जा कहाँ रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ। बेकरी में 1 किलो का केक रखा है, उसे कंपनी पट्टी पहुंचा देना। हाँ। रहा कुछ मुझे क्या है, ये नींद भी ये चैन लेके जाए। चुप रहा कुछ मुझे क्या है, ये नींद भी ये चैन लेके जाए। छुपा के धीरे धीरे चल दिए, समय ये को क्या तुम कह समय रहे हो? चुरा रहा हूँ। सुनो विवेक, फालतू की बातें मत करो। हाँ ठीक है, रख दो फोन। सचिन, विवेक को पता नहीं आजकल क्या हो गया, बात ही नहीं मानता है। बात नहीं मानता है क्या? अपनी बकवास बंद करो। ताने मारे सब ये बोले, अब क्या मैं बोलूं समझाना मुझको। मैं सब्जियां खरीद के नहीं ला पाया। मुझे लगा बारिश होने वाली है तो घर आ गया। अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर चावल ही मिलेंगे खाने को लंच में। क्या? कुछ नहीं। सुनो, आशिक होटल से 2 लोगों का खाना मंगवा लो, सिर्फ 2 लोगों का। साथ में जहर भी मंगा लेना, चावल में मिला के खा लेना। 1 सेकेंड। हेलो सचिन। हाँ बोलो। मैं एक्सप्रो कोरियर से बोल रही हूँ, आपका एक कोरियर आया है। भागा दौड़ी करने को मिल जाए, मैं कह दूं पिंजरे के आगे पीछे। नींद भी उड़ा के ले गई कोई, जैसे कोई पंछी हवा में उड़े। मैं अपने मन से कहता हूँ, वक्त को मैं पालूंगा। शहर को यूं छोड़ा है जीत हासिल करने। चुप रहा कुछ मुझे, चुप रहा कुछ मुझे। हे, मेरा वीजा आ गया भाई। अच्छा, हे, चुप रहा कुछ मुझे। लेकिन मेरा तो नहीं आया है। तू ध्यान से एक बार देखना, आ गया होगा। नहीं है यार। अरे ये क्या है? तुझे भी मिला क्या? हैं? नहीं, लिखा क्या है उसमें? इसमें लिखा है फंड की प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हो गया है। फंड। अब तुम सैड मत हो यार, हम लोग 6 महीने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। जब तुझे ईमेल नहीं आई थी तभी मुझे डाउट हो गया था। हेलो। कहाँ हो
हो तुम? वो मैं अपना पार्सल लेने आया था, बोलो क्या हुआ? चुनांगन वैली में आइसक्रीम ड्रॉप करनी है, एक बर्थडे पार्टी है, जल्दी बेकरी पर आओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ अरे सचिन, तू यहाँ कैसे? अरे अमल, तू यहाँ रहता है क्या? हाँ वो मैं आइसक्रीम देने आया था। हाँ, तुम लोग सेमेटेरी मुख से यहाँ कब आए? बस 2-3 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा है, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। एंजॉय अच्छा सुन, आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, खाना खाकर जाना। अरे आजा। नहीं नहीं नहीं, उसकी अंदर कोई चल। जरूरत नहीं, मुझे मैं जाना कह रहा हूँ है। ना, चल अंदर चल। लेकिन मैं आना यार। एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा, मैं इसे रख के आता हूँ। हाँ। बैठ जा। ये बच्चे भी ना। आ जा। सचिन, ये मेरी बहन है। हाँ 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 और वो जो बच्ची है उसी का बर्थडे है। हाँ, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ वो हुआ है बस- क्या? नहीं। चल ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ हम ऊपर जा रहे हैं, चल। तो संजू का वीजा अप्रूव हो गया हाँ, उसका हो गया। और तुम्हारा क्या प्लान है? 6 महीने बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इस बार तो मैं पक्का लेके रहूंगा। अच्छा ये बता कि तुझे तमिलनाडु में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मेरे कॉलेज में क्यों नहीं आ जाता? मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे यार। तमिलनाडु में मेरी लाइफ बहुत अजीब है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मैं एक अंजलि नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। वन साइडेड? हाँ, और एक कमीना लड़का भी है वहाँ जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, जैन। अच्छा यार पहले वो बहुत सपोर्टिव था, बहुत मदद करता था मेरी, उसकी मदद से ही अपनी फीलिंग्स कह पाया। हाँ, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसने ही पटा लिया। यार सॉरी, मैं तेरे मजे नहीं ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, सभी लोग मुझे चिढ़ाते ही रहते हैं। सच में? और तू बता, तेरे क्या प्लान्स है आगे? मैं तो आजकल गेट एग्जाम क्रैक करके आईआईटी रुड़की से एमटेक करना चाहता हूँ। रुड़की? लेकिन वहाँ ही क्यों? ऐसे ही यार। हाँ हाँ, तुझे बुरा लगेगा। तू रुड़की जाएगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड भी है, वही मुझसे बहुत जिद कर रही है वहाँ आने के लिए। ओह, तू तो सच में बड़ा हो गया है अमल डेविस। और मुझे देख, मैं अभी भी वो 10th क्लास वाला सचिन हूँ जिसको कुछ भी पड़ी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना तुझे बुरा लगेगा। चल ये सब छोड़। मैं तो अब घर में भी नहीं रह सकता, सब मुझे यूके के नाम से ही चिढ़ाएंगे। मेरा मन करता है कि मैं भाग जाऊं। मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तू मेरी मदद कर सकता है यहाँ से दूर जाने के लिए? मैं ट्राई करता हूँ, कुछ हुआ तो बताऊंगा। हाँ। अब बहुत हुई ये दुख भरी बातें, चल चल के कुछ खाते हैं। अरे नहीं यार, मुझे जाना होगा, मुझे हाँ? स्कूल के लिए निकलना होगा। क्यों भाई? मुझे 200 पफ उनके मुंह में ठुसाने जाना है। कुछ रहे तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। चल मैं चलता हूँ। हे, हाँ हाँ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे मेरे साथ गेट की कोचिंग करनी है? भाई गेट की कोचिंग करके मैं क्या करूँगा यार? अरे यार, तूने तो मुझसे कहा था कि तुझे यहाँ से निकलना है। और हाँ एक बात और, अगर तू यूके नहीं जा पाया तो इस गेट स्कोर के साथ तो कोई और जॉब ट्राई कर लेना, और मुझे मेरा रूम पार्टनर भी मिल जाएगा। लेकिन यार ये गेट कोचिंग। जल्दी नहीं है, घर जाके आराम से सोच फिर बताना। कहाँ है ये? कोची में? अरे नहीं नहीं, कोची में नहीं, हैदराबाद में। हैदराबाद में? हाँ। हाँ। सो हाय गाइस, ये रीनू है, ये हमारी टीम टेस्टर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। तुम्हारा स्वागत है। हाय। मेरा नाम श्रीनिवास है, तुम्हारा टीम लीड। यू कैन कॉल मी श्रीनी। ये विघ्नेश है। हाय। ये नवनीता। हेलो। ये श्रीजा है। हेलो। हेलो। हर्षिता। हाय। और ये है श्रावणी एंड सुबिन। वैसे सुबिन केरला से है। तुम कार्तिका को तो जानती ही होगी, इसी ने तुम्हें यहाँ रेफर किया है। या आई नो। आदि कहाँ है? आदि बस आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबिन तुम्हें पूरा ऑफिस दिखा देगा। एंड गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट जर्नी विद विल डू माय बेस्ट सर, थैंक यू।
आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है। अच्छा सुनो रीनू, यहाँ काम करने के अलावा काम करने का दिखावा करना बहुत जरूरी है। लैपटॉप को हाथ में लेकर यहाँ वहाँ घूमना ताकि लोगों को लगे कि तुम बहुत सारा काम कर रही हो। इस तरह काम करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो आप समझ में आया? ये है हमारी पैंट्री। तुम स्मोक करती हो? वो है स्मोकिंग एरिया। वहां पर जाने के बाद लोग इस कंपनी से कैसे निकलना है, कैसे भागना है, यही डिस्कशन करते हैं। कब? हाँ? और ये है हमारी वेंडिंग मशीन। जब तुम काम करके बहुत ज्यादा थक जाओ तो यहाँ के इस मशीन में इधर पैसे डालो और जो चाहिए मिल जाएगा। मैंने ये पहले भी देखा है। अच्छा, पर अगर पैसे नहीं है तो इसे ऐसे पकड़ के देखा, आ गया। अब इसे यहाँ से ले लो और इसे ऐसे खोल के पी लो। सिंपल। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ओह, नहीं हो पाया ना? कोशिश करते रहना, मिल जाएगा। टेंशन मत लो। कहाँ जा रही हो तुम? आपके साथ आ रही थी। वो देखो वहाँ तुम्हारा क्यूबिकल है, जाओ अपना काम करो। ओके सर। यहाँ कोई किसी को सर नहीं बुला था, सब एक दूसरे को उनके नाम से ही बुलाते। फिर चाहे कोई तुम्हारे बाप की उम्र का हो तब भी। ओके सुबिन। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। समझ गई ना? जाओ। तुम्हें ईमेल आईडी मिल गया है ना? ठीक है, मैं आज तुम्हें सारे मेल्स का एक्सेस दे दूंगी। सुन, तेरे पेरेंट्स चले गए क्या? वापस चले गए ना वो? नहीं, शाम को चले जाएंगे। तो एक काम करना, सारा सामान पैक करना और मेरे फ्लैट पर आ जाना, ठीक है? तो मेरे साथ चलना, वहाँ से साथ में आ जाएंगे। रीनू, टीएल तुम्हें बुला रहे हैं। रिक्रिएशन रूम में आ जाओ। क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पता होगा, तुमने जो किया है। अरे विक्रेश, मैंने तो ऐसे ही मस्ती में वेंडिंग मशीन को ठोक दिया था। ये सब कुछ जाकर टीएल को बताना। अब जल्दी चलो मेरे साथ। नवनीता, कार्तिका, तुम दोनों भी आ जाओ मेरे साथ। हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। क्या मैं अंदर आऊं? सरप्राइज। आजा, केक काटते हैं। रेनू, वैसे ऑफिस में जो भी न्यू ज्वाइनी आता है उसे पार्टी मैं ही देता हूँ। ओह, बाय द वे, सॉरी। नो प्रॉब्लम। मेरा नाम आदि है। हाय आदि। मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ और वैसे पैदा तो मुंबई में हुआ हूँ, लेकिन रिलेटिव्स केरल में है। ओके। हे श्रीनी, वो एगलेस है, तुम खा सकते हो। देखो रीनू, ये टीम एक फैमिली की तरह है और मुझे अपनी टीम के हर मेंबर के बारे में सब कुछ पता है। क्या मैं तुम्हारे बारे में बताऊं? हाँ। यू फ्रॉम पथनमथिट्टा, मल्लपिली के। घर में पेरेंट्स हैं, छोटा भाई है और एक क्यूट सी बिल्ली है। और उस बिल्ली का नाम है निमी, राइट? लेकिन आपको कैसे पता? कार्तिका ने बताया होगा। लेकिन बिल्ली का नाम तो उसे भी ओह कम ऑन रीनू, वैसे तुमने हैदराबाद क्यों चुना? क्योंकि मुझे रुको। मैं गेस करता हूँ। तुम्हारा स्कूल और कॉलेज केरल में था तो तुमने सोचा किसी नई जगह पर चलते हैं। एम आई राइट? या लेकिन बताते हुए बुरा लग रहा है, हैदराबाद कोई अच्छी चॉइस नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? जेके, जस्ट किडिंग। हैदराबाद बढ़िया है, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना। ओके देन, वेलकम टू ऑस्पिन। थैंक यू। एक और बात रीनू, वेलकम टू हैदराबाद। ये निहारिका है घुमक्कड़। हेलो बेबे। हाय रेनू। 100 रुपए है तुम्हारे पास? हाँ है। अरे मत देना, अगर आज दिया ना तो हमेशा देना पड़ेगा। अरे ये क्या बात है? उड़ जा तू घर से, शहर से चले जाओ इधर से, किधर भी
तू। कहीं तो आग लगी इस दिल में, कोई नया सा खबर जो मिला है। लंबी ये रातें सुबह। यहाँ पर एक ही चारपाई है, हफ्ते में 3 दिन मैं सोऊंगा और बचे हुए 3 दिन तू। और संडे का क्या? टॉस करके डिसाइड कर लेंगे। तो आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज मेरी बारी है। फटाफट नीचे आजा, निकल यहाँ से। बड़ी बड़ी सी सिटी टेढ़ी मेढ़ी सी, मीठी पहचान सी, प्रिटी कूल लगती। 50 रुपी शहर की वो तो कल की चिट्ठी, कुछ घर की आया था तेरे नाम। खेले ये रातें कैरम बोर्ड लाके, है ऐसी बातें जो दोस्ती सी हो जाती है ना। कहाँ चले गुजरे ये गली गली से, खाए क्या पिग मारे क्या, घड़ी घड़ी दिल्ली यूं ही कहता रहे। ये लो भविष्य सुनो सीख लो, शाम होते हमने दोनों की थी बातें राज की। दिल में गूंज थोड़ी आशा खिल रहा है मन में अंदर। उड़ जा तू घर से शहर से, चले जाओ इधर से किधर भी, ऊपर से उतर जा रे तू। कहीं तो आग लगी इस दिल में, कोई नया सा खबर जो मिला है। लंबी ये रातें सुबह की बातें, चाय की प्याली सिगरेट की पैकेट। नाकू रेपू सेलवू कावाली। I want leave tomorrow. Yes. उड़ जा तू घर से शहर से, चले जाओ इधर से इधर भी, ऊपर से उतर जा रे तू। कहीं तो आग लगी इस दिल में, कोई नया सा खबर जो मिला है। लंबी ये रातें सुबह की बातें, चाय की प्याली सिगरेट की पैकेट। मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रही हूँ। एक भी काम का लड़का नहीं है उसमें। तू तो बहुत चूजी है यार। तुझे लगता है बना बनाया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा? वो भी इंसान है यार। हाँ तो मैंने कौन सी बहुत सारी कंडीशंस लगाई है? कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा मैच्योर हो और सेटल्ड हो, बस यही तो सबको चाहिए होता है ना। तू रहने दे यार, इसके अलावा भी तेरी कई सारी कंडीशंस हैं। यार बच्चों की बात है। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या? चाहिए, लेकिन 30 के पहले होने चाहिए। उसके बाद मैं नहीं करूँगी। इतनी कंडीशंस रखने वाली लड़कियों को ना अक्सर उल्लू ही लड़का मिलता है। तुझे याद है ना कॉलेज में वो जो था, क्या नाम था यार उसका, कौन सा जोशी? एबिन जोशी। हाँ वही तेरा क्रश था ना? वो तो उस एज में आ गया था। उसे मेरा केयर करना पसंद नहीं था, तो मैंने उसे अपने लाइफ से गेट आउट कर दिया। छोड़ना। सही है। सुन निहारिका, लड़का ढूंढने में तू इसकी मदद कर दे। डन। मैं ये बियर कैन यहाँ से नीचे फेंकूंगी, जिसके ऊपर गिरेगा उससे शादी कर लेना, समझ गई ना? अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे रुक जा। यार उठ उठ उठ, चल 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 यार, पहले भी ना किसी छत पर नहीं लाते हैं।
लगता है बियर की किन किसी बूढ़े के सिर पे लगी है। क्या तुझे बूढ़ा चलेगा? चुप यार, अपनी बकवास बंद कर। बुढ़े से प्यार हो गया। मैंने IIT रुड़की की दीवार पार कर ली है। उसके बाद तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ। मैंने दरवाजा खोला। अब तुम्हारे रूम में आ गया। उसके बाद बोलो ना। उसके बाद क्या? जो हमेशा करता हूँ वही कर रहा हूँ। खुलकर बताओ ना। सचिन मेरे पास ही सो रहा है, वो भी सुन लेगा। सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे बाबू, मैं उसके सामने कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, उसी से चिपक कर सो जाओ। काट दिया क्या? नहीं काटा। इस सवाल में जैसा कि लिखा हुआ है कि उसका खर्च कम से कम 60 और बचत 40 है। विशाल, उठाओ उसे। सचिन, सर तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? अपने आप को हीरो समझते हो क्या? तुम अलवा से हो क्या? तुम रात में नहीं सोए जो यहाँ क्लास में सो रहे हो? वो मैं कल रात को ठीक से नहीं सो पाया था सर। चोरी करने गए थे क्या? नहीं, बेड उसके पास था। बेड? छोड़िए, जाने दीजिए। मैं तुम्हारे खर्राटों की वजह से क्लास में ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। सॉरी। खर्राटे लिए बिना सो सकते हो क्या? हाँ। तो सो जाओ फिर, पुरानी यादें ताजा हो गई। बाकी सब लोग सुनो, सचिन के अलावा इस क्लास में और कोई नहीं सोएगा। तुम सो जाओ। अबे तू मेरे साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता क्या? सचिन, मैं तुझे यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना आलसी है। वैशाख मुझे चेन्नई में आने के लिए बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पर चला जाऊँ और यूके जाने तक वहीं रुकता हूँ। अबे यार, एक चीज पर फोकस करना। अब मुझे देख, मेरी जिंदगी का बस एक ही गोल है। हाँ, मुझे सब पता है तेरा गोल क्या है। IIT रुड़की का गेट पार करके उसके बेडरूम में जाना है ना? बाप रे, तूने मेरी बातें सुन ली। और नहीं तो क्या, तेरी बकवास सारी रात चलती रही। मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया तूने। वो भी इतनी अश्लील भाषा थी कि उसके ऊपर C ग्रेड फिल्म भी बन सकती है। वो तेरे लिए काफी अच्छा करियर होगा। तो तू उसे क्या बुलाता है, मेरी बुलबुल? हाँ, अरे यार वो तो चल अब बकवास बनकर खा चुपचाप। अरे वाह 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 वाह, यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है ना? सर, ये ठीक बात नहीं है। सारी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करने के बाद अब आप दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्लास में मैं एक टीचर हूँ, मुझे वो सब करना पड़ता है, लेकिन बाहर तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ इस कोर्स को छोड़ देता हूँ। सही सोच रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम बुरा मान जाओगे। अच्छा, तुम दोनों मेरी शादी में तो आ रहे हो ना? मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, वेस्ट मत करना। हाँ, आ जाएंगे सर। टोकन नंबर 51। हाँ, आया, आना जरूर। यार सुन, हम इसकी शादी में जाने वाले हैं क्या? तू पागल तो नहीं हो गया ना? इसकी शादी आंध्रा में है। इतनी गर्मी में बस में बैठेंगे तो। एक काम करता हूँ, मैं कहीं से कार का इंतजाम करता हूँ। कार का? हाँ। वो कहाँ से आएगी? वो सब मुझ पे छोड़ दे। कैंथी बाबू का खाना सच में बहुत अच्छा होता है यार। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कार्तिका, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो अपनी टीम में से तुम किसे जान से मारोगी, किसे अपना भाई बनाओगी और किससे शादी करोगी? बोलो। ठीक है, मैं सुबिन को मारूंगी। कार्तिका? आदि मेरा भाई बनेगा और विघ्नेश से शादी। अच्छा रेनू, अब तुम्हारी बारी। अच्छा, मैं भी सुबिन को ही मारूंगी। अरे यार। और मैं श्रीनी को भाई बना लूंगी और शादी किसी से नहीं करूंगी। ये नहीं हो ऐसे सकता। नहीं चलेगा, किसी ये एक तो को चुनना ही गलत है। पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आई मैरी आदि। वाह, ये हुई ना चॉइस। क्या बात है। क्यों? आदि पुरुष नाम दिया और आ गया। क्या बात हो रही थी? रीनू ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगी। अरे नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं। वो तो हम एक गेम खेल रहे थे, किल मैरी एंड ऑल। गेम? लेकिन तेरी कंडीशंस में ये फिट बैठता है, सच में। कम ऑन गाइस, ग्रो अप। अगले हफ्ते डिप्लॉयमेंट है, तुम लोग भूल गए क्या? मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरे यार, आदि को बुरा लग गया। रीनू ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगी।